सॉल्ट्स क्या होते हैं? सॉल्ट, ये तो रिएक्शन सबने पढ़ी है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे NaOH की रिएक्शन होगी HCl के साथ तो क्या बन जाएगा? NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। तो NaCl क्या है? अपना सॉल्ट है। इसी एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ NaCl। तो इसमें क्या है? एक तो है कैटायन Na प्लस, एक है एनायन Cl माइनस। कैटायन कहाँ से आया? बेस से आया, तो इसको बेसिक रेडिकल भी कहा जाता है, बेसिक रेडिकल। और Cl माइनस कहाँ से आया? एसिड से, ऑब्टेन फ्रॉम एसिड, तो इसको एसिड रेडिकल भी कहा जाता है। ठीक है, बेसिक रेडिकल एंड एसिड रेडिकल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सॉल्ट के बारे में, ये ऑलरेडी तुम्हें पता भी होंगे, फिर भी बताता हूँ। सॉल्ट्स आर द आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड व्हेन द पॉजिटिव पार्ट कैटायन कम फ्रॉम बेस। जैसे ये NaOH रिएक्शन क्या हुई अपनी? NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। पॉजिटिव पार्ट कैटायन कम फ्रॉम द बेस एंड इट्स नेगेटिव पार्ट एनायन कम फ्रॉम एन एसिड। क्लियर है ये? सॉल्ट में टेस्ट सॉल्टी, बीटर, स्वीट, टेस्टलेस, कुछ भी टेस्ट हो सकता है। सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। कैसे फाइंड करना है वो आगे आएगा। ठीक है। फ्यूज सॉल्ट्स एंड देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस। सॉल्ट अगर फ्यूज स्टेट में है, ये तो स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, अरेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, या फिर सॉल्ट्स जो होते हैं ये फ्यूज स्टेट में या फिर एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड अंडरगो इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। ठीक है। द सॉल्ट्स आर जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नॉर्मली ये क्या रहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रहेंगे। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स याद रखो। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट्स को क्लासिफाई करते हैं, किस किस टाइप के सॉल्ट्स हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, मेनली 4 टाइप के सॉल्ट होते हैं, इसमें भी सब टाइप आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स, फर्स्ट है इसमें सिंपल सॉल्ट्स। फर्स्ट टाइप सिंपल, नेम में ही है सिंपल। सिंपल सॉल्ट कैसे बनेगा? सिंपल सॉल्ट एसिड और बेस की रिएक्शन होगी सिंपली, और उससे क्या बन जाएगा? सिंपल सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है। द सॉल्ट्स फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बिटवीन एसिड एंड बेस आर कॉल्ड सिंपल सॉल्ट। एसिड और बेस का अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो इससे जो सॉल्ट बनता है वो क्या होता है? सिंपल सॉल्ट। इसमें भी फर्दर 3 टाइप है। 1A करता हूँ, नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट में क्या होगा? कंप्लीट अगर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, जैसे अगर मेरे पास है NaOH करता हूँ प्लस H2SO4, पूरे के पूरे H प्लस रिएक्ट करने हैं, पूरे के पूरे OH माइनस रिएक्ट करने हैं, बैलेंसिंग के साथ लिखता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा? Na2SO4 प्लस 2H2। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? नॉर्मल सॉल्ट होगा। क्लियर है? इसमें के बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल NaCl हो सकता है, KBr हो सकता है, नेक्स्ट K2CO3 हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट Na2SO3, अलग अलग एग्जाम्पल आ सकते हैं। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए, पूरे के पूरे H प्लस रिएक्ट होने चाहिए। जैसे अगर मैं रिएक्शन लूँ H3PO3 प्लस KOH, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से क्या बनेगा? सॉल्ट क्या बनेगा? K3PO4, K3PO4 बनेगा क्या सॉल्ट? इसके कितने H प्लस रिएक्ट हो सकते हैं? 2 ही रिएक्ट हो सकते हैं, तो इधर आएगा 2KOH
और इधर क्या आएगा K2HPO3। तो ये भी क्या है, नॉर्मल सॉल्ट ही है, पूरे के पूरे H+ रिएक्ट हो गए हैं इसके, ठीक है। जितने H+ रिएक्ट हो सकते हैं वो पूरे रिएक्ट ही हो गए, साथ में आ जाएगा 2H2। क्लियर है? ये एग्जाम्पल याद रखो, फास्फोरस एसिड या फिर H3PO2 अगर है तो इसके कितने रिएक्ट होंगे, NaOH अगर है सिर्फ एक ही H+ रिएक्ट होता है तो इसका क्या बनेगा, NaH2PO2। ये इसका क्या आएगा, नॉर्मल सॉल्ट। ये सब क्या है, नॉर्मल सॉल्ट। कंप्लीट अगर न्यूट्रलाइजेशन होता है तो नॉर्मल सॉल्ट बनते हैं। द सॉल्ट formed by the loss of all possible protons or replaceable H+ ions gives normal salts। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखो, नोट भी कर लो। नेक्स्ट सेकंड टाइप है इसमें एसिडिक सॉल्ट या एसिड सॉल्ट। 1B करता हूँ, एसिडिक या एसिड सॉल्ट। अगर मेरे पास पॉलीबेसिक एसिड है जैसे H2SO4, H2SO4 में कितने रिप्लेसेबल H+ आयंस हैं, 2 है। इसमें से अगर मैं इसका सिर्फ एक ही रिएक्ट करूँ, इनकम्प्लीट इसका मैं न्यूट्रलाइजेशन करूँ और फॉर्म करूँ NaHSO4 प्लस आ जाएगा H2O। इसमें अभी और एक रिप्लेसेबल H+ आयन है। तो इस टाइप का जो सॉल्ट आता है जिसमें रिप्लेसेबल H+ आयन होते हैं उनको क्या कहना है, एसिड सॉल्ट्स या एसिडिक सॉल्ट्स। क्लियर है ये? जिसमें भी ऐसे रिप्लेसेबल H+ आयंस होंगे, जैसे अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल करूँ KHCO3 पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसमें भी रिप्लेसेबल है। या फिर अगर मैं करूँ Na2HPO4, ये रिप्लेसेबल है। जिसमें भी रिप्लेसेबल H+ आयंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, अपने एसिड सॉल्ट या एसिडिक सॉल्ट्स होंगे। और भी एग्जांपल जैसे इसका और लिख सकता हूँ NaH2PO4, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है। NaKHS है, ये भी एसिडिक, एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के जो सॉल्ट्स है वो क्या रहेंगे, एसिडिक सॉल्ट्स होंगे। Salts formed by the incomplete neutralization of polybasic acid. Such salts contain one or more replaceable hydrogen atoms या H+ ions. Above salts when neutralized by base form normal salts. इनका अगर मैं फर्दर न्यूट्रलाइजेशन करूँ, जैसे अगर मैं फर्दर NaHSO4 की फर्दर मैं अगर बेस के साथ रिएक्शन करूँ तो क्या बनेगा, नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2। रिएक्शन ऑफ दिस सॉल्ट विद बेसेस कैन गिव या गिव्स नॉर्मल सॉल्ट्स। ये जो पॉइंट लिखा है, अबव सॉल्ट्स व्हेन न्यूट्रलाइज्ड बाय बेस फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट। इनका अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन करूँ बेस का यूज करके, क्योंकि इसमें H+ है, ये H+ फर्दर बेस के साथ रिएक्ट हो सकता है, इससे क्या बन जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। सेकंड टाइप आया एसिडिक सॉल्ट। तो थर्ड टाइप क्या आ जाएगा, बेसिक सॉल्ट। इसमें अभी क्या होगा, पॉली एसिडिक बेस होगा जिसमें एक से ज़्यादा OH- हो और उनका क्या करना है, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करना है। जैसे अगर मैं लो MgOH ट्वाइस, इसकी रिएक्शन करता हूँ मैं HCl के साथ, 1 मोल HCl के साथ, तो क्या बनेगा Mg, एक OH रिएक्ट होगा, एक OH बच जाएगा, साथ में आएगा Cl प्लस क्या बन जाएगा H2O। तो जिसमें भी ऐसे रिप्लेसेबल OH- आयंस प्रेजेंट है वो क्या हो जाएंगे, बेसिक सॉल्ट हो जाएंगे, ठीक है। पॉली एसिडिक बेस होना चाहिए, एक से ज़्यादा OH होगा तभी तो कोई ना कोई OH बच जाएगा। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉली एसिडिक बेसेस गिव्स बेसिक सॉल्ट्स। Salt formed by the incomplete neutralization of polyacidic bases are called basic salts. These salts contain one or more hydroxyl groups. इसमें काफ़ी सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है, जैसे नेक्स्ट ZnOH Br करता हूँ, या फिर CaOH, कोई भी हो सकता है एटम, Cl कर देता हूँ।
तो इसमें से क्या है, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयंस है। इनकी रिएक्शन अगर मैं फर्दर एसिड के साथ करूं तो क्या बन जाएगा, नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेसिक सॉल्ट्स विथ एसिड गिव्स नॉर्मल सॉल्ट। जैसे इसी की रिएक्शन अगर मैं करूं, MgOH Cl प्लस HCl विल गिव MgCl2 प्लस H2O। तो MgCl2 क्या हो गया, नॉर्मल सॉल्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है सब पॉइंट्स, सिंपल पॉइंट्स। अबव सॉल्ट्स व्हेन न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड्स फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स के बाद सेकेंड टाइप है डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट में क्या होता है, दो सिंपल सॉल्ट को अगर कंबाइन करते हो तो डबल सॉल्ट बनता है। जैसे मोहर सॉल्ट का क्या होता है फॉर्मूला बताओ। मोहर सॉल्ट में होता है अमोनियम सल्फेट फेरस सल्फेट डॉट कुछ वाटर ऑफ हाइड्रेशन रहेगा। ठीक है, जैसे इधर तो दिया है फॉर्मूला फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 12H2 होता है मोस्टली 6H2, कुछ ना कुछ इधर H2 रहेगा, ये यूज़फुल नहीं है। ऐसे अगर दो सिंपल सॉल्ट कंबाइन अगर करते हो तो क्या बन जाएगा, डबल सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, द एडिशन कंपाउंड्स फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स आर टर्म्ड एज डबल सॉल्ट्स। और एक एग्जांपल देता हूँ, पोटैश एलम। एलम जो यूज़ होता है पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, वो पोटैश एलम होता है। ये होता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24H2O। दो सॉल्ट इधर कंबाइंड है, सिंपल सॉल्ट्स। ये क्या बन गए अपने, डबल सॉल्ट्स। अबव सॉल्ट्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली। सॉलिड स्टेट में स्टेबल होते हैं। जैसे तुम इसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सब आयंस इसके डिज़ोल्व हो जाएंगे। तो कैसे लिखेगा सॉल्यूशन, जैसे फेरस सल्फेट डिज़ोल्व अलग से किया हो, अमोनियम सल्फेट अलग से डिज़ोल्व किया हो, इस वे में फिर इसकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। ठीक है, सब आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अबव सॉल्ट्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट ओनली व्हेन डिज़ोल्व्ड इन वाटर it furnishes all the ions present in the simple salt from which it has been constituted। जिस भी सिंपल सॉल्ट से बना हुआ है उसके सब आयंस फर्निश हो जाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर। द सॉल्यूशन ऑफ डबल सॉल्ट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल सॉल्ट्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। जैसे अगर मैं पोटाश एलम मिक्स कर दूं तो उसमें क्या आएगा, K प्लस का आयन भी होगा, Al+3 का आयन भी होगा, SO4-2 के आयन्स भी होंगे। तो ये सॉल्यूशन कैसे है, ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें जैसे पोटेशियम सल्फेट अलग से ऐड किया हो, एल्यूमिनियम सल्फेट अलग से ऐड किया हो, सब आयन्स की इसमें प्रॉपर्टीज आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड टाइप है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। थर्ड आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल फेरस सल्फेट, ये सिंपल सॉल्ट या कुछ मॉलिक्यूलर कंपाउंड के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सॉल्ट्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। जैसे सिंपल सॉल्ट को पहले मैं कंबाइन करता हूँ, FeSO4 प्लस KCN 6 यूनिट करता हूँ इसके, गिव्स K4 FeCN6। Fe के साथ Cn माइनस के 6 आयंस ऐसे कंबाइंड रहेंगे। कोऑर्डिनेट कंपाउंड है ये, आगे आएगा। ठीक है, साथ में क्या बचा, K2SO4 बच गया। तो ये जो फॉर्म हुआ है तो इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। या इसको अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व करूँ तो इसमें क्या क्या बनेगा, K प्लस बनेगा और FeCN6। ये कॉम्प्लेक्स आयन बनना ज़रूरी है इसमें, -4। कॉम्प्लेक्स आयन अगर बनता है
तो इसमें अभी Cn- की प्रॉपर्टीज़ होगी क्या इसमें? नहीं होगी, क्योंकि ये इधर Cn- इसके साथ कंबाइंड है, तो ये Cn- की प्रॉपर्टीज शो नहीं करेगा। जहाँ पे भी ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म होता है तो वो सॉल्ट क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट रहेगा, ठीक है। These are stable in solid state as well as solutions. On dissolving in water, it furnishes a complex ion. जैसे ये क्या हुआ, इसको मैंने वाटर में डिजॉल्व किया तो ये 4 K+ के आयन्स बने और एक फेरो साइनाइड आयन होता है, ये फॉर्म हो गया, ठीक है। और भी एग्जांपल अगर देखने हैं, कोबाल्ट सल्फेट करता हूँ, 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ इसमें, जिससे बनेगा कोबाल्ट NH3 के 6 यूनिट, ये बना अपना कॉम्प्लेक्स आयन, और एक आ जाएगा SO4। तो इस पर क्या क्या चार्ज होगा? वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो ये बन जाएगा CONH3 6, सल्फेट पे कितना चार्ज होता है? -2, तो इस पे आ जाएगा +2, साथ में बन जाएगा SO4 2- सल्फेट आयन। क्लियर है? These are stable in solid state as well as in solution. On dissolving water, it furnishes a complex ion. जैसे complex ion बनना चाहिए. The properties of solution are different from the properties of substance from which it has been constituted. इसकी properties इनके properties से different होगी। FeSO4 में Fe+2 का आयन था, सल्फेट का आयन था, इसमें K+ का आयन था, Cn- का आयन था। लेकिन इधर है क्या ये आयन्स? कुछ आयन्स तो है, कुछ आयन्स अलग है, कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म हो गए हैं। तो क्या आएगी? प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम विच इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। क्लियर है पॉइंट? जब ये सब्सटेंस से अलग बना है तो इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या आएगी? डिफरेंट आएगी। एंड नेक्स्ट आता है फोर्थ टाइप, मिक्स सॉल्ट। फोर्थ है मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट में क्या होगा? एक टाइप का कैटायन है तो 2 टाइप के एनायन आएंगे, या फिर एक टाइप का एनायन है तो 2 टाइप के कैटायन आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2, इसमें कौन कौन से आयन्स होते हैं? कैल्शियम +2 आयन है, कैटायन है, और एक होता है Cl- और एक होता है OCl-। 2 डिफरेंट टाइप के क्या आ गए? एनायन। तो इनको क्या कहना है? मिक्स सॉल्ट कहना है, ठीक है। या फिर अगर मैं लूँ NaKSO4, इसमें क्या होगा? Na+ का आयन होगा, K+ का आयन होगा और SO4-2 का आयन होगा। क्लियर है? The salts which furnish more than one cation or more than one anion when dissolved in water is called mixed salt. Clear है?